वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं आपकी? चैप्टर थर्ड, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये आगे भी आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, ये नहीं कि इसी सेमेस्टर में इसी चैप्टर में ख़त्म हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। An expression of the form ax square plus bx plus c where a b c are constant। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, याद होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म आपकी एक्स स्क्वायर वाली आती है, सेकंड टर्म एक्स वाली टर्म होती है, थर्ड क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन, अब इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो वो कैसे आएंगे? एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वैनिशेस, मीन्स एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करें तो वो वैनिश होना चाहिए, मीन्स वो ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब आपने रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ एक और मेथड है, इसको स्प्लिट करके भी आप रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक बच्चों को जैसे आपको प्रॉब्लम आती है स्प्लिटिंग करने में, तो यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको याद करो डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला है? माइनस बी प्लस माइनस, उसके बाद ये क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर द रूट अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a। मीन्स एक बार आप क्या लोगे? प्लस के साथ लोगे इस फैक्टर को, एक बार माइनस के साथ लोगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे माइनस बी एज इट इज़, एक बार प्लस के साथ लिया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज़ अपॉन 2a, और सेकेंड टाइम क्या ही है यहाँ पे? माइनस। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a, दीज आर द रूट्स। ठीक है, तो एक बार हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, तभी हम इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लिख के 3-4 बारी, जितने बार लिख के आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको लर्न करो पहले। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में ये बी ए सी कहाँ से आ रहे हैं? ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? ए, एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? बी, और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे? सी। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। ठीक है, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए, मीन्स यहाँ पे ए कितना आएगा? 2। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? ए मीन्स 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? बी एक्स, और यहाँ पे क्या है? 3x, मीन्स बी कितना आ जाएगा? जो आपकी अभी इक्वेशन है 3, और जो कांस्टेंट टर्म है दिस वन इज कांस्टेंट टर्म, तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, हो गया क्लियर? ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इज द एक्स कोफिशिएंट एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व 8x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज दिस वन। जो भी गिवन इक्वेशन है लिख लिया आपने। देयरफॉर सॉल्व मीन्स आपने इसके रूट्स निकालने हैं। देखो लास्ट में रूट्स आ रहे हैं इसके। ठीक है, रूट्स निकालने हैं मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालनी है? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला था? ये था x को निकालने के लिए फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a। तो यहाँ पे अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो a कितना आ रहा है? 8, b कितना है?
कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट -22, जनरल इक्वेशन आपकी प्लस में होती है ना, मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो b कितना आ जाएगा -22 और c कितना है 15। लग गया बता, a b c निकाल लिया हमने। अब हमने जनरल फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन होल डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे ध्यान रखना है होल डिवाइडेड बाई 2a, कुछ एक बच्चे होते हैं वो आधे फैक्टर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो -b कितना था b कितना था आपका -22, तो एक माइनस आपका ऑलरेडी फॉर्मूले में है, एक माइनस आपका b की वैल्यू में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 22। ठीक है, प्लस का क्या आ गया आपके पास 22। नो प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है -22 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए कितना है 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 इंटू सी कितना है 15 अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज a, यही आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो ये आ गया 8। ठीक है, सिंप्लीफाई करो 22 एज इट इज, प्लस माइनस का स्क्वायर करते हैं वो तो क्या आ जाता है प्लस हो जाता है, और 22 का स्क्वायर 484 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 15 ये आ जाएगा 480 अंडर द रूट। तो ये सिंप्लीफाई करके ये कितना आएगा 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2, अंडर रूट ऑफ 4 कितना आता है 2 अंडर रूट। कुछ एक बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे आपका 9 आ रहा है, 9 का अंडर रूट क्या आएगा 3। ठीक है, कैसे आ रहे हैं अंडर रूट इसके, जैसे परफेक्ट स्क्वायर देखो ना, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। अगर आप 9 का अंडर रूट निकाल रहे हैं तो 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3, 4 का अंडर रूट निकाल रहे हैं तो 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। अगर जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो अगर आपने 16 का अंडर रूट निकालना है तो 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ऐसे हम अंडर रूट निकालते हैं, तो ये अंडर रूट ऑफ 4 कितना आ गया 2, तो 22 प्लस माइनस 2 अपॉन 16। अब एक बार हम 22 प्लस 2 लेंगे, एक बार 22 माइनस 2 लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 तो होगा ही दोनों केस में, तो 22 एक बार 22 प्लस 2 अपॉन 16 लेंगे और दूसरी बार 22 माइनस 2 अपॉन 16 लेंगे। ठीक है, 22 प्लस 2 किया तो कितना आ गया 24 अपॉन 16, 22 माइनस 2 किया तो कितना आ गया 20 अपॉन 16। ठीक है, तो कॉमा कॉमा करके लिख लिए। ठीक है, एक बार एक वैल्यू दो कॉमा दूसरी वैल्यू। ठीक है, कैंसिल करके आ गया 3/2 और ये आ रहा है 5/4। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ रही है 3/4 और 3/2 और 5/4। तो आप क्या बोल दोगे देयरफॉर रूट्स आर 3/2 एंड 5/4। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, डायरेक्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व मीन्स आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला लर्न होगा। ठीक है, और जनरल इक्वेशन दिमाग में होगी तो आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप स्प्लिट करके कर पाते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इसी को ध्यान में रखो। ठीक है, कुछ एक बच्चे डिफ़िकल्ट होगा स्प्लिट करने के लिए, तो यही आपने ध्यान में रखना है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से लर्न करो, जनरल इक्वेशन ध्यान में रखो, क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक्स।